अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर मैथ न्यू बुक एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट सुन लें। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे हमने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद इसमें से आपने एक्स और वाई की वैल्यू जो है ना वो कैलकुलेट करनी है जी। तो क्वेश्चन क्या है, एक्स प्लस एयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 एयोटा इक्वल टू एयोटा इंटू 5 माइनस एयोटा इंटू 3 प्लस 4 एयोटा जी। तो इस वैल्यू को सबसे पहले आप एज इट इज़ लिख लें, एक्स प्लस एयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 एयोटा, ये एज इट इज़ आ गया। इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लें। इस एयोटा को एज इट इज़ लिख लें, ये 5 को भी इससे मल्टीप्लाई कर दें और ये एयोटा को भी इससे मल्टीप्लाई कर दें। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 5 मल्टीप्लाई 3 15 प्लस 5 को 4 एयोटा से मल्टीप्लाई करें तो ये 5 4 20 एयोटा आ गया। क्लियर जी। अब माइनस एयोटा को मल्टीप्लाई करें दोनों से। माइनस एयोटा को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया माइनस 3 एयोटा और माइनस प्लस माइनस 4 एयोटा को एयोटा से मल्टीप्लाई करें तो ये बन गया 4 एयोटा स्क्वायर जी। अब आपने क्या करना है, एक तो आपको पता है कि ये जो एयोटा स्क्वायर की वैल्यू है वो क्या है आपके पास -1। ये आपने एयोटा स्क्वायर की जगह पे ये वैल्यू पुट करनी है। तो ये आ गया एक्स प्लस एयोटा वाई एज इट इज़ प्लस 2 माइनस 3 एयोटा, ये भी एज इट इज़ है। तो ये एयोटा भी एज इट इज़ 15 माइनस 20 माइनस 3, 20 एयोटा में से 3 एयोटा माइनस करें तो ये आ गया प्लस 17 एयोटा और ये -4 एज इट इज़। इस एयोटा स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दी -1 जी। अब ये x प्लस एयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 एयोटा इक्वल टू ये आ गया एयोटा इंटू 15 प्लस 17 एयोटा, ये माइनस माइनस ये बन गया +4। क्लियर यहाँ तक जी। ये x प्लस एयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 एयोटा इक्वल टू ये एयोटा एज इट इज़ लिख लें 15 और इस 4 को ऐड करें तो ये आपके पास आ गया 19 प्लस 17 एयोटा। अब ये जो एयोटा है इसको भी आप इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दें नेक्स्ट स्टेप में। तो ये आ गया 2 माइनस 3 एयोटा इक्वल टू एयोटा को 19 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया 19 एयोटा और प्लस एयोटा को 17 एयोटा से मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया 17 एयोटा स्क्वायर जी। अब इसमें आपने सिर्फ ये काम करना है कि इस एयोटा स्क्वायर की जगह पे ये इसकी वैल्यू पुट कर देनी है और वैल्यू इसकी क्या है -1 है। तो ये x प्लस एयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 एयोटा इक्वल टू यहाँ पे ये 19 एयोटा और ये प्लस 17 इंटू इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट करें। एयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 है। तो ये आ गया जी x प्लस एयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 एयोटा इज इक्वल टू 19 एयोटा प्लस -17 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये -17 आ गया। ओके जी। अब ये क्या आ गया आपके पास है, ये x प्लस वाई को इसी साइड पे रहने दें एयोटा वाई को, और इन दोनों वैल्यू को 19 एयोटा -17 इसको भी 2 को इधर लेके जाएं और -3 एयोटा को भी इधर लेके जाएं। 2 इधर आके माइनस हो गया और ये 3 एयोटा इधर आके प्लस हो गया। तो ये आ गया x प्लस एयोटा वाई इक्वल टू 19 एयोटा में ये 3 एयोटा ऐड करें तो ये आ गया 22 एयोटा और -17 में -2 ऐड करें, -17 -2 इज इक्वल टू -19। अब आपने क्या करना है, इसको थोड़ा अरेंज कर लें कि ये जो इसका रियल पार्ट है इसको आप स्टार्ट पे लेके आएँ और इमेजिनरी पार्ट को आप एंड पे लेके जाएं। ठीक है। अब आप कंपेयर कर लें, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करें तो ये क्या आ गया आपके पास है, ये रियल पार्ट x है और इधर से ये -19 है तो x की वैल्यू आ गई -19 और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करें तो ये एयोटा इधर y जो है ये इक्वल आ गया जी 20
टू उसके। ये आपका जो है ना वो क्वेश्चन यहाँ तक एंड हो गया। नेक्स्ट इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं जी। पार्ट नंबर 2 है एक्स प्लस वाई एयोटा इंटू 1 माइनस एयोटा इक्वल टू 2 माइनस 3 एयोटा इंटू माइनस 5 प्लस 5 एयोटा इंटू माइनस एयोटा 3/5। जी सबसे पहले आप इस x को भी इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दें और एयोटा y को भी इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दें। x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, ये क्या आ गया आपके पास है x, और x को एयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बन गया जी माइनस एयोटा। यार अच्छा जी, मैं यहाँ पे ये वाला मेथड नहीं यूज़ कर रहा, इसको मल्टीप्लाई करने वाला मैं एक और मेथड यूज़ कर रहा हूँ। अगर इस तरह आप करेंगे तो ये बहुत लेंथी क्वेश्चन होगा, थोड़ा सा टफ भी होगा। तो इसको आप एज इट इज़ लिख लें, एक्स प्लस वाई एयोटा को, ठीक है, इसको आप एज इट इज़ लिख लें, इसको भी एज इट इज़ लिख लें और इस वैल्यू को आप फिलहाल सॉल्व कर लें। इससे क्या होगा, थोड़ा क्वेश्चन जो है ना वो आसान हो जाएगा। तो 2 को -5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बन गया -10, और 2 को 5 एयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया +10 एयोटा, और -3 एयोटा को -5 के साथ करें तो माइनस माइनस प्लस ये 15 एयोटा, और -3 एयोटा को 5 एयोटा के साथ करेंगे तो ये -15 एयोटा स्क्वायर बन जाएगा। इनटू इस वैल्यू को आप एज इट इज़ लिख लें, एयोटा 3/5। अब ये आ गया x प्लस वाई एयोटा इंटू 1 माइनस एयोटा इक्वल टू ये -10 एज इट इज़, और ये 10 एयोटा में ये 15 एयोटा, सॉरी यहाँ पे ये एक मिस्टेक हुई है, ये -5 और 1 मिनट 5 to 10 ये बन, ठीक है, ये बन गया जी 15, 10 प्लस 15 25 एयोटा, और -15 एज इट इज़, इस एयोटा स्क्वायर की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दें और वो क्या है -1। इसको क्लोज कर दें ब्रैकेट को, और ये एज इट इज़ लिख लें माइनस एयोटा इंटू 3/5 जी। अब ये x प्लस वाई एयोटा ये वैसे आ गया इंटू 1 माइनस एयोटा भी एज इट इज़, तो ये आ गया -10 प्लस 25 एयोटा, ये माइनस माइनस ये क्या बन गया जी +15 इंटू माइनस एयोटा 3/5 जी। ये x प्लस वाई एयोटा इसको वैसे लिख लिया, 1 माइनस एयोटा भी एज इट इज़ आ गया इक्वल टू -10 प्लस 15, आंसर क्या आ गया 5 आ गया। तो ये 5 प्लस 25 एयोटा इंटू ये माइनस एयोटा इंटू 3/5। अब इस वैल्यू को आप दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें, इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो ये x प्लस वाई एयोटा इसको वैसे लिख लें, और ये 1 माइनस एयोटा भी एज इट इज़ आ गया, 5 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दें, माइनस एयोटा इंटू 3/5, और प्लस 25 एयोटा को भी इसके साथ है मल्टीप्लाई कर दें, एयोटा 3/5 के साथ है। तो ये आ गया x प्लस वाई एयोटा इंटू 1 माइनस एयोटा इक्वल टू ये 5 से 5 कैंसल, रिमेनिंग आपके पास आ गया -3 एयोटा। ये 5 1 5 और 5 5 25, ये प्लस माइनस माइनस 5 को इसके साथ करें तो ये आ गया जी 15 एयोटा स्क्वायर। अब ये x प्लस वाई एयोटा इंटू 1 माइनस एयोटा इज इक्वल टू ये -3 एयोटा वैसे लिख लें। अब यहाँ पे आपने वैल्यू पुट कर देनी है एयोटा स्क्वायर की, और एयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है जी -1, यहाँ पे -1 पुट कर दें, तो x प्लस वाई एयोटा एज इट इज़ आ गया इंटू 1 माइनस एयोटा एज इट इज़, तो ये -3 एयोटा और माइनस माइनस ये +15। क्लियर यहाँ तक जी। अब आपने क्या करना है कि ये जो इसके साथ है 1 माइनस एयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 माइनस एयोटा जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको आप इक्वल की इस साइड पे लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस एयोटा इस साइड पे आके डिवाइड हो गया। अब ये एक बात आपने नोट करनी है कि डिनोमिनेटर में ना कम्प्लेक्स नंबर नहीं आना चाहिए।
अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो आपने यहाँ से इसको रिमूव करना है। अब ये रिमूव कैसे करेंगे कि इसका कॉन्जुगेट लेके इसको मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। यानी कि ये आ जाएगा x प्लस वाई एयोटा इक्वल टू -3 एयोटा प्लस 15 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एयोटा। इसका ये कॉन्जुगेट लेके, कॉन्जुगेट क्या है, एयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। तो ये आ गया x प्लस वाई एयोटा, ये वैसे लिख लिया, इक्वल टू -3 एयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें, इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करना है। -3 एयोटा को मल्टीप्लाई किया तो ये -3 एयोटा, -3 एयोटा को एयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये -3 एयोटा स्क्वायर आ गया। आगे ये 15 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 15 आ गया, 15 एयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 15 एयोटा आ गया, डिवाइडेड बाई, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई होगा। फार्मूला क्या है जी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर का। तो ये आपके पास बन गया 1 का स्केयर माइनस एयोटा का स्केयर। अच्छा जी, अब इसका रिमेनिंग पार्ट इस साइड पे करते हैं। तो ये क्या आ गया, x प्लस वाई एयोटा, ये वैसे लिख लिया। आगे इक्वल टू ये -3 एयोटा और प्लस 15 एयोटा, इसको ज़रा सॉल्व कर लें। ये -3 प्लस 15, ये आपके पास बन गया जी 12 एयोटा, और ये -3 वैसे लिख लिया और एयोटा स्केयर की वैल्यू -1 पुट कर दी, और ये प्लस 15 भी वैसे आ गया, डिवाइडेड बाई 1 का स्केयर 1 और माइनस एयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर दें, वो क्या आ गई, -1 आ गई। तो ये x प्लस वाई एयोटा इक्वल टू ये आ गया जी 12 एयोटा माइनस माइनस ये आ गया +3 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1। तो ये x प्लस वाई एयोटा, इसको वैसे लिख लिया, और ये 12, ये रियल पार्ट इसका फर्स्ट पे लेके आए, इसको ऐड किया तो ये आ गया 18 प्लस 12 एयोटा, और ये डिवाइडेड बाई 2 को दोनों पे डिवाइड कर दें, x प्लस वाई एयोटा इक्वल टू 18/2 और प्लस 12/2 एयोटा। तो ये x प्लस वाई एयोटा इक्वल टू, इसको इस पर डिवाइड करें तो ये 9, इसको इस पर डिवाइड करें तो ये 6 आ गया, 6 एयोटा। अब आप कंपेयर कर लें रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट जी। तो रियल पार्ट इसका क्या है, x इक्वल आ जाएगा 9 के, और इमेजिनरी पार्ट जो y है वो इक्वल आ जाएगा 6 के, y इज इक्वल टू 6 आ गया। यहाँ तक जो है इसका पार्ट नंबर 2 एंड हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं जी। यहाँ पर देखें तो ये पार्ट नंबर इसका 3 है, x/2 प्लस एयोटा प्लस y/3 माइनस एयोटा इक्वल टू 4 प्लस 5 एयोटा। अच्छा, या तो इसका कॉन्जुगेट लेके इसको सॉल्व कर लें, या फिर आप इसका एलसीएम ले लें। तो मैं इसका एलसीएम लेके सॉल्व करूँगा, तो ये क्या आ गया, एलसीएम इसका 2 प्लस एयोटा और ये 3 माइनस एयोटा। तो इसका एलसीएम क्या आ गया, यहाँ पे एलसीएम आ गया जी 2 प्लस एयोटा इंटू 3 माइनस एयोटा। अब ये 3 माइनस एयोटा को x से मल्टीप्लाई कर दें, x इंटू 3 माइनस एयोटा, और 2 प्लस एयोटा को y से मल्टीप्लाई कर दें, 2 प्लस एयोटा इक्वल टू ये आ जाएगा 5 प्लस 4 एयोटा जी। x को 3 से मल्टीप्लाई करें 3x सॉरी, यहाँ पर ये था 3 एयोटा, बाई मिस्टेक यहाँ पे x लिखा गया, ये एयोटा है। तो एयोटा को x से मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया -x एयोटा, प्लस 2 को y से करें तो ये 2y प्लस y एयोटा, डिवाइडेड बाई, इसको मल्टीप्लाई करें 2 को 3 के साथ 6, 2 को एयोटा के साथ -2 एयोटा, 3 को एयोटा के साथ +3 एयोटा, और प्लस माइनस माइनस एयोटा स्क्वायर इक्वल टू ये आ गया 5 प्लस 4 एयोटा। क्लियर यहाँ तक जी। आगे ये आ गया जी इसका 3x, रियल पार्ट को आप स्टार्ट पे कर लें, ये आ गया जी 3x प्लस 2y, और इमेजिनरी पार्ट को आप एंड पे कर लें, -x एयोटा प्लस y एयोटा डिवाइडेड बाई ये 6, ये 3 एयोटा में से 2 एयोटा माइनस करें तो ये प्लस एयोटा,
माइनस एयोटा स्केयर की वैल्यू क्या है, -1 इज इक्वल टू 4 + 5 एयोटा। जी ये आ गया जी 3x + 2y। यहाँ से आप एयोटा कॉमन कर लें, प्लस एयोटा कॉमन करें तो रिमेनिंग x + y आ गया, और ये आपके पास आ गया जी 6 + एयोटा, और ये माइनस माइनस +1 इज इक्वल टू 4 + 5 एयोटा। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है कि ये 3x + 2y वैसे लिख लिया, और प्लस एयोटा इंटू -x + y, और डिवाइडेड बाई ये क्या बन गया, ये आ गया 6 + 1 इज इक्वल टू 7 + एयोटा इक्वल टू 4 + 5 एयोटा। जी अब आपने क्या करना है, इस वैल्यू को इधर जाके मल्टीप्लाई कर लेना है, इसको एज इट इज़ लिख लिया, ये 3x + 2y + एयोटा इंटू -x + y, ये एज इट इज़ आ गया, और ये 4 + 5 एयोटा, ये 7 + एयोटा इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो गया। जी तो ये 3x, इसको आप एज इट इज़ लिखते जाएँ, 2y + एयोटा इंटू -x + y इक्वल टू 4 को 7 से मल्टीप्लाई करें 28, 4 को एयोटा से मल्टीप्लाई करें 4 एयोटा, 5 एयोटा को 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये 35 एयोटा + 5 एयोटा स्केयर। जी अब ये 3x + 2y इसको वैसे लिख लें, और प्लस एयोटा इंटू -x + y ये भी वैसे आ गया, तो ये 28 प्लस 4 एयोटा को 35 एयोटा में ऐड करें तो ये आ गया जी 39 एयोटा। यहाँ पे मैं डायरेक्ट एयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, एयोटा स्केयर की जगह पे -1 पुट करूँगा, तो इसको अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा ना तो ये -5 आ जाएगा। यहाँ से एक स्टेप शॉर्ट किया है मैंने, तो ये 3x + 2y + एयोटा इंटू -x + y इक्वल टू 28 में से ये 5 माइनस करें तो ये आ गया 23 + 39 एयोटा। अब आप इसके कंपेयर कर लें रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। जी तो ये आ गया जी 3x + 2y जो है ये इक्वल आ गया 23 के, और -x + y जो है ये इक्वल आ गया 39 के। अच्छा जी, अब यहाँ पे दो मेथड हैं, एक तो आप कोएफिशिएंट इक्वल करके ऐड कर दें, या फिर इसमें से x y की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दें। तो क्या करेंगे, कोएफिशिएंट कंपेयर कर लें, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इस इक्वेशन में ऐड कर दें। तो इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें 3 से, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, ये आ गया -3x, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 3y, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें 39 को, 39 × 3 तो ये आ गया 117 117। जी अब ये इक्वेशन 3 आ गई, तो आपने क्या कर देना है, ऐड इक्वेशन 1 एंड 3, इक्वेशन 1 एंड 3 को ऐड कर दें। तो इक्वेशन 1 क्या है, 3x + 2y इज इक्वल टू 23, और इक्वेशन 3 क्या है, -3x + 3y इज इक्वल टू 117। ये कैंसिल हो गए, ये आ गया जी 5y इज इक्वल टू 23, 117 में 23 ऐड कर दें तो क्या आ गया आंसर 140। y की वैल्यू चाहिए, ये जो था 5 इस साइड पे आके डिवाइड हो गया तो y इज इक्वल टू 28। 140 को अगर 5 पे डिवाइड करें तो 28 आ गया y का आंसर। अब ये जो y की वैल्यू है ये आप पुट कर दें इक्वेशन 2 में, पुट इन इक्वेशन 2, इस इक्वेशन 2 में पुट कर दें तो ये -x, पहले इक्वेशन आप लिख लें, ये इक्वेशन आ गई।
अब इस y की जगह पे पुट कर दें, ये माइनस एक्स प्लस ये आ गया 28 इज़ इक्वल टू 39, तो ये माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 39 माइनस 28, तो 28 को माइनस करें तो ये माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 11 आ गया। ये x माइनस आप इसके आंसर के साथ लिख दें -11। यहाँ तक जो है ये आपका पार्ट नंबर 3 एंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।